तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस में। भाई, आज का हमारा ये फर्स्ट क्लास है, फिजिक्स का फर्स्ट क्लास। बाबू, तुमको हम एक बात बोलते हैं कि अगर तुम्हें फिजिक्स ढंग से समझना है, फिजिक्स की फीलिंग लेनी है, अगर तुम्हें फिजिक्स ढंग से समझना है तो मैथमेटिक्स का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स का हल्का फुल्का कम से कम नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं मैथ का नॉलेज रहेगा ना, तो आप फिजिक्स ढंग से नहीं समझ पाओगे। तो इसी के लिए बाबू हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स कह दो या इसको मैथमेटिकल फिजिक्स भी कहते हो, ठीक है। अच्छा बाबू, एक बात आपसे और भी कहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में ऐसे भी होंगे जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे। तो बायो के स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स उतनी बढ़िया नहीं होती है, तो बढ़िया से ढंग से आप लोग जो भी हम पढ़ा रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स को ढंग से देखिएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब वो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स को बाबू हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स भी कहते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स। अब इसमें सबसे फर्स्ट बात देख रहे हैं, कुछ चीज जान लो, बड़ा खूबसूरत सा चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। अब बताया गया आपको, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर फास्ट फ्रेंड्स। अब जान लो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत ही गहरे दोस्त हैं। एंड दे ऑलवेज कम टुगेदर, दोनों एक साथ आते हैं, दोनों एक साथ साथ रहते हैं। याद रखना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स बाबू बहुत ही फास्ट फ्रेंड है। अच्छा, एक बात और भी कहेंगे, अगर आपको हमारा स्पीड थोड़ा सा कम लगे तो आप इस स्पीड को बाबू 1.5x स्पीड कर दीजिएगा। नॉर्मल स्पीड से 1.5 गुना बढ़ा दीजिएगा, एकदम क्लियरली उस समय भी समझ में आएगा, ठीक। तो याद रखना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं, बहुत ही फास्ट फ्रेंड्स होते हैं, और दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। तो जब भी तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। फिजिक्स के चीजों को समझने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो याद रखना, फिजिक्स और मैथ्स दोनों ही फास्ट फ्रेंड है और दोनों एक साथ रहता है। अब दूसरा नोट देखो, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। बाबू, आखिरकार फिजिक्स तो साइंस का किंग है, ठीक है। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? साइंस का किंग है। वाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। लेकिन बाबू, तुम्हारी मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स रानी ही है, ठीक है। फिजिक्स राजा है, याद रखो। तो बाबू, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। बाबू, फिजिक्स क्या है? साइंस का किंग है। लेकिन मैथमेटिक्स क्या है? क्वीन है। याद रखो, फिजिक्स को ढंग से समझना है ना, तो मैथमेटिक्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स का बढ़िया नॉलेज नहीं होगा तो आप ढंग से फिजिक्स को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। चलो, बाबू थर्ड की बात करें अगर, और तीसरा कह रहा है, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स इज जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। बाबू, फिजिक्स क्या है? मैथमेटिक्स के बिना इनकम्प्लीट है, ठीक है। फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। बाबू, बिना मैथ के फिजिक्स इनकम्प्लीट है। अगर मैथ नहीं रहे तो हम फिजिक्स को समझेंगे तो बड़ा बहुत दिक्कत होगा, इतनी ज्यादा वो थियोरेटिकल हो जाएगा ना। अगर मैथ का सहारा नहीं ले और फिजिक्स को समझने का प्रयास करें तो वो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो याद रखना, फिजिक्स बाबू मैथ्स के बिना इनकम्प्लीट है, अधूरा है। मैथ नहीं है तो फिजिक्स क्या है? अधूरा है। और साथ साथ मैथमेटिक्स इज जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। और बाबू, अगर फिजिक्स अगर नहीं रहे तो मैथ्स जॉबलेस हो जाएगा, मैथ का कोई जॉब ही नहीं रहेगा, मैथ की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी कह रहा है कि बाबू, फिजिक्स क्या है? मैथमेटिक्स के बिना इनकम्प्लीट है। और साथ साथ मैथमेटिक्स बाबू क्या होगा? फिजिक्स नहीं रहे तो जॉबलेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कहता है बाबू चौथा नंबर, द बुक ऑफ नेचर। द बुक ऑफ नेचर यानी फिजिक्स।
फिजिक्स इज रिटन इन मैथमेटिकल सिंबल्स। बाबू, फिजिक्स को सन इस गॉड ने फिजिक्स को इस गॉड ने मैथमेटिक्स के संकेतों के रूप में, मैथमेटिकल सिंबल्स के रूप में लिखा है, ठीक है, याद रखना। बाबू, फिजिक्स को मैथमेटिकल सिंबल्स के रूप में, गणितीय संकेतों के रूप में लिखा गया है, ठीक है। बाबू, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, रोजर बेकन। रोजर बेकन ने कहा था कि गॉड ने इस वर्ल्ड को रोजर बेकन ने कहा था कि गॉड ने इस पूरे वर्ल्ड को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखा है। बाबू, वर्ल्ड वर्ल्ड में जो घटनाएं घटती हैं, उन्हीं घटनाओं का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। तो सही पूछो ने, गॉड ने इस पूरे वर्ल्ड को, इस नेचर को, यानी फिजिक्स को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखा है, याद रखना। बाबू, इस गॉड ने इस पूरे नेचर को, प्रकृति को या फिजिक्स को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखा है। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, आप देख रहे हो देखना, किसी भी बात को कहने के लिए भाषा या संकेत की जरूरत होती है। कोई बात अगर हमको कहना है तो हम कुछ बोलेंगे भाषा, या हम कुछ संकेत करेंगे, ऐसे वैसे कोई भी संकेत करेंगे। किसी बात को कहने के लिए भाषा या संकेत की जरूरत होती है, लेकिन फिजिक्स को समझाना है तो फिजिक्स अपने बातों को किसके रूप में, मैथमेटिक्स के संकेतों और क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है, ठीक है। बाबू, अगर हमको कोई चीज व्यक्त करना हो, तो हमको अगर कोई चीज व्यक्त करना हो तो हमको कोई भाषा या कोई संकेत देना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे। तो हमको कोई चीज को व्यक्त करना हो तो भाषा या संकेत की जरूरत है। लेकिन फिजिक्स को वो मैथमेटिक्स के संकेतों या उसके क्रियाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी फिजिक्स को अगर बताना है तो मैथमेटिक्स के द्वारा ही बताया जाता है। नेक्स्ट देख लो बाबू। बाबू, देखिए, पढ़ने की दो धारा होती है, जान लीजिए। पढ़ने की दो धाराएं होती है। पहला, दोस्त बन करके पढ़ना। और दोस्त बन करके पढ़ने का मतलब होता है कि हम जो कहें, जो जैसा कहें, उसको एकदम हू बहू मान लीजिए। और दुश्मन बन करके पढ़ना का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर हम कहें तो आप उसके लिए कारण पूछिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों आया ऐसा। तो वो दुश्मन की तरह बनकर पढ़ना हुआ। तो जान लो, बाबू, पढ़ने की दो क्रिया होती है, पढ़ने की दो धाराएं होती है, एक दोस्त बनकर, एक दुश्मन बनकर। बाबू, दोस्त बनकर के पढ़ने का मतलब होता है, दोस्त बनकर के पढ़ने का मतलब होता है कि हम जो भी कहें उसको आप हू बहू उस तरह अक्षरशः, जो कहें एकदम अक्षरशः मान लीजिए, ठीक है। वो हो गया दोस्त बन करके पढ़ना। और दोस्त बन करके कहाँ पे पढ़ा जाता है, दोस्त बन करके कहाँ पे पढ़ा जाता है बाबू, जान लीजिए। अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे, जैसे फिजिक्स में हमको यहाँ मैथ पढ़ना है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हमको मैथमेटिक्स की जरूरत है। तो एक सब्जेक्ट में जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो वहां दोस्त बन करके पढ़ते हैं कि हाँ, इस ये बात अगर आप कह रहे हैं तो ये सही होगा। हम जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में अगर हम ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, तो आपको मान लेना होगा कि हाँ, ऐसा होता है। ये सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, किसी सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट अगर पढ़ने लगते हैं तो वो दोस्त बन करके पढ़ना चाहिए। उसमें अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण नहीं पूछना चाहिए। पर बाबू, ये तो दोस्त बन करके पढ़ने की बात हुई। अब दुश्मन बन करके पढ़ना। बाबू, दुश्मन बन करके पढ़ने का क्या मतलब है। अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर हम फिजिक्स पढ़े, जैसे सेव गिरा तो सेव क्यों गिरा, सेव को गिरने में कितना समय लगा, सेव कितने वेग से धरती से टकराएगा, सेव गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, क्यों नहीं ऊपर गिरा, क्या कारण है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब अगर कारण देख करके, कारण को पूछते हुए अगर पढ़ोगे तो वो हो गया दुश्मन की तरह पढ़ना। और जान लो, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में अगर फिजिक्स को पढ़ना है तो दुश्मन बन करके पढ़ो। और फिजिक्स पढ़ ही रहे हो तो एकदम दुश्मन बन करके पढ़ो। क्यों हुआ सर ये, ऐसे ही क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया, एकदम ये क्वेश्चन तुम्हारे एकदम दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसको जरूर पूछना चाहिए,
टीचर लोगों से। तो बाबू वही बताया गया है, पढ़ने की दो धाराएं होती हैं। पढ़ने की दो धाराएं होती हैं, पहला है दोस्त बन करके, दुश्मन बन करके। बाबू गणित की कक्षा में, सुन लो, गणित की कक्षा में हर बात पर प्रश्न करना, शक करना और प्रमाण को खोजना। गणित की कक्षा में अगर तुम पढ़ रहे हो और उसमें हर प्रश्न पर शक करना, प्रश्न करना, फिर प्रमाण को खोज करके पढ़ना, उसको दुश्मन की तरह बन करके पढ़ना कहते हैं, ठीक है। और इस तरह यह हमें उसको और गहराई तक ले जाता है ना जी। अगर दुश्मन बन करके पढ़ोगे कोई भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो फिजिक्स को ही दुश्मन की तरह बन करके पढ़ो, तो तुमको और डेप्थ तक ले जाएगा। लेकिन जब हम फिजिक्स के कक्षा में गणित को पढ़ते हैं, तो दोस्त बन करके केवल विश्वास करते हुए पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें था बाबू आज की इस क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।